जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MHD 1 के एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये है, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है, कहे पद्माकर परागन में पोहनहु में पातन में पिंक में पलासन पंगत है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वो है, द्वारे में दिशान में दूनी में देश देशन में देखो दीपदीपन में दीपद दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बैलिन में बनने में बागन में बगरियों बसंत है। तो ये महत्वपूर्ण व्याख्या दिया गया है जिसको हम लोग संदर्भ के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, संदर्भ के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो द्वितीय काल के प्रसिद्ध कवि थे पद्माकर, उनकी रचना से ली गई है। और यह पद बसंत ऋतु का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। मतलब जो पंक्तियों को हम लोग इस पंक्ति को हम लोग नीचे 1 बाई 1 लाइन समझेंगे तो इसमें सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो प्रकृति का चित्रण इसमें मिलता है। पद्माकर ने अपनी काव्य कला से बसंत के आगमन पर प्रकृति में हुए नए परिवर्तन और उसके सौंदर्यता को अत्यंत मनोहारी शैली में व्यक्त किया है। प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि इस कविता में कवि बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में आई हरियाली, फूलों की महक, पक्षियों के चहकने और संपूर्ण वातावरण में व्याप्त उत्सवमय भाव को वर्णित कर रहे हैं। यह रचना उस आनंद और उल्लास को भी अभिव्यक्त करती है जो बसंत के आगमन से हर व्यक्ति और प्रत्येक कण में व्याप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है जो कि जिसके आने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूलों में महक आ जाती है, पक्षियों के चहकने के आवाज सुनाई देने लगते हैं और जो हमारा संपूर्ण वातावरण है वो एक अलग ही रंग में होता है। ठीक है, तो व्याख्या करेंगे, एक एक पंक्ति को समझेंगे कि बताया गया, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कालीन किलंकत है। इसमें कवि कहते हैं कि वसंत का प्रभाव नदी के किनारे, ठीक है, वसंत का प्रभाव जो है वो नदी के किनारे, कूलन मतलब किनारे, जल क्रीड़ा मतलब केली, घास के मैदानों मतलब कछारन और बाग बगीचे मतलब कुंजन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वसंत का ऋतु जो है वो आ गया है। ठीक है, फूलों की क्यारियों में कलियां खिलखिला रही हैं और जैसे वे बसंत के आगमन से आनंदित हो उठी हैं। फूलों की जो क्यारियां लगाई गई है, जो फूलों का जो क्यारी का मतलब हो गया सीरियल बाई सीरियल लाइन जो लगाया गया है, उसमें जो फूल होते हैं वो फूल खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं कि बसंत का आगमन हो रहा है, जिससे वे फूल आनंदित हो उठे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर में कहे पद्माकर परागन में पोनहु में पातन में पिंक में पलासन पंगत है। इसमें पद्माकर कहते हैं कि फूलों के जो पराग होते हैं उसमें हवा की हल्की गंध में, वृक्षों के पत्तों मतलब पातन में, कोयल की मधुर कूक मतलब पीक में, और पलाश के लाल फूल में बसंत अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बसंत ऋतु आता है तो हमें कैसे पता लगता है? तो बसंत ऋतु का आने पर हमें इससे पता लगता है कि जो फूलों के पराग होते हैं, जो हवा की हल्की गंध होती है, जो कोयल की मधुर कूक होती है, जो पलाश के फूल होते हैं, उसमें जो बसंत आने के बाद उसमें जो हवा जाती है, इन सारी चीजों के पास वो दर्ज कराती है कि बसंत अपनी उपस्थिति का उसको दर्ज करा रहा है कि बसंत उपस्थित हो रहा है और प्रकृति का हर रूप बसंत का स्वागत कर रहा है। आगे है तीसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि द्वारे में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखी दीपदी पन में दीपत दिंगत है। मतलब कवि कहते हैं कि वसंत का प्रकाश हर जगह व्याप्त है, गृह द्वार के दिशाओं में, गांव शहर में और देश विदेशों तक हर ओर दीप की तरह प्रज्वलित बसंत की सुंदरता को देखा जा सकता है। वसंत का सौहार्द हर दिशा को आलोकित कर रहा है। आगे बताया गया है कि बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बाग में बगैरियो बसंत है। मतलब वसंत का जो आनंद मार्गो है, मतलब बिपिन जो है ब्रज की जो भूमि है, बेलों जो लताओं है, जंगलों जो बनन है और बगीचों मतलब बागन में फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रजभूमि और प्रकृति वसंत के उल्लास से भर गई है। संपूर्ण जो ब्रजभूमि और जो प्रकृति है
वो वसंत के उल्लास से भरी हुई है। संदेश में बताया गया है कि कवि इस कविता के माध्यम से प्रकृति और ऋतुओं के महत्व को दर्शाते हैं। वसंत केवल एक ऋतु नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, सौंदर्य और उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, तो यह कविता पाठक को प्रकृति के सौंदर्य को सहारने, उससे जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पद्माकर ने अपनी कविता में वसंत के आगमन का इतना सुंदर और सजीव वर्णन किया है कि यह काव्य केवल सौंदर्य का चित्रण ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और उत्सव का भाव भी व्यक्त करता है। मतलब ये उत्सव की तरह लग रहा है पद्माकर ने जिस तरीके से इन सारी चीजों को समेट कर अपने कविताओं में व्यक्त किया है। यह कविता रीतिकालीन काव्य की उत्कृष्टता और कवि की कल्पना शक्ति का प्रमाण है कि कवि के अंदर कितनी कल्पना शक्ति थी। इन सारी चीज़ों को इस कविता के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अगर मन करता है तो आप कर लीजिए, क्या पता आने वाले जो आप लोगों के एग्जाम है उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिलता जाए। तो बने रहें चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।